पुलिस, थाने और अस्पताल से हर आदमी का पाला कभी ना कभी जरूर पड़ता है और कम जानकारी और कानूनी पहलुओं की अनदेखी से आपका केस मजबूत होते हुए भी मुक्के खानी पड़ती है या मार खानी पड़ती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी शुरुआती कानूनी प्रोसेस के बारे में जो एफआईआर से शुरू होती है। हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिलीप और आज आप सभी को बताऊंगा एफआईआर दर्ज करने के सही तरीके और सही प्रोसेस जो कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी रहती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइटल रखा है एफआईआर क्या है और इसको कैसे लिखवाते हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं एफआईआर होता क्या है। किसी अपराध की सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है तो उसे एफआईआर कहते हैं, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। यह सूचना लिखित में होनी चाहिए या फिर लिखित में चेंज किया गया हो। एफआईआर सीआरपीसी 1973 के अकॉर्डिंग चलती है। एफआईआर संज्ञेय अपराधों में होती है, यानी एफआईआर सिर्फ बड़े अपराधों में लिखवाई जाती है। अपराध अगर संज्ञेय नहीं है तो अपराध नहीं लिखी जाती है। अगर पुलिस ऑफिसर अपनी एफआईआर लिखने या दर्ज करने से मना करता है तो आप क्या कर सकते हैं, इससे जुड़े आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें आपको सभी जानकारी मैं दूंगा। तो दूसरे नंबर पे मैं बात करूं शिकायत कहां पर दर्ज करें, तो आप पुलिस स्टेशन में ही करेंगे, जाहिर सी बात है, और थाना प्रभारी से आप अपनी शिकायत लिखवा सकते हैं। तो मैं इसको और डिटेल में बताऊं तो शिकायतकर्ता अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर या फिर शिकायतकर्ता अपने क्षेत्र पर क्षेत्र अधिकारी रखने वाले पुलिस थाने में जाकर पुलिस प्रभारी को शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर शिकायत फोन पर की गई हो तो शिकायतकर्ता को बाद में पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर का पंजीकरण करवाना चाहिए, जिससे कि आपको एक एफआईआर नंबर मिल जाती है। जैसे कि आपको पता रहता है कि हाँ हमारा जो भी एफआईआर है यानी जो भी मैंने दर्ज करवाया हुआ है वो प्रोसेस में चल रही है और की नहीं चल रही है। अगर थाना प्रभारी थाने में मौजूद न हो तो आप उस कंडीशन में मौजूद वरिष्ठ अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब हम बात करें अपने तीसरे नंबर पे, अगर थाना प्रभारी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तो क्या करें। ऐसे होने पर आप वरिष्ठ अधिकारी को आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक या डिवीजन अधिकारी को भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कानून के मुताबिक सभी अपराध में एफआईआर दर्ज करवाना अनिवार्य है। अब हम बात करें एफआईआर से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू या फिर बिंदु कह रहे हैं, और ये डेली डायरी क्या होती है आप ध्यान से सुने, आपको डेली डायरी के बारे में पता चल जाएगा। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देनी होती है। इससे अपराध का समय, अपराध की जगह, मौके की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होती है और ये सारी जानकारियां डेली डायरी में लिखी जाती हैं और इस डेली डायरी को रोजाना भी कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेली डायरी का कितना इंपॉर्टेंट है और डेली डायरी होती क्या है। लेकिन इससे आपका मकसद हल नहीं होता, डेली डायरी आपका लिखवाने से मकसद हल नहीं होता, क्योंकि इस मामले पर गारंटी नहीं होती कि आपके ऊपर पुख्ता कार्रवाई हो रही है या फिर होगी कि नहीं होगी। इसलिए जब भी अपराध की शिकायत दर्ज करवाएं तो एफआईआर जरूर लिखवाएं और इसकी कॉपी ले लें। कॉपी लेना आपकी अधिकार है। एफआईआर दर्ज करवाने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं पुलिस प्रभारी के ऊपर। एफआईआर पहचान के लिए उस पर एफआईआर नंबर भी मौजूद होता है, जिससे उस नंबर पर प्रोसेस चलाया जा सके। और मैं फीस की आपको बता दूं, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने की है कि एफआईआर दर्ज करवाने की कोई फीस नहीं लगती। अगर पुलिस अधिकारी मांग करता है तो उसकी शिकायत बड़े अधिकारी से करनी चाहिए। अब हम आपको बता दें कि एफआईआर में मुख्य रूप से क्या क्या जानकारी देनी चाहिए और आपको रखनी भी चाहिए। और एक और मैं बात बता दूं, एफआईआर करते समय इन बातों को ध्यान में रखने की, जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि एफआईआर जल्द दर्ज करवा लेनी चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज करवाने में देरी होती है तो रिपोर्ट में उसका उल्लेख होनी चाहिए। अगर आप मौखिक करा रहे हैं, अगर आप मौखिक में दे रहे हैं तो थाना प्रभारी आपकी एफआईआर को लिखेगा और आपको समझाएगा। और कार्बन शीट से मतलब ये होता है कि आपको 4 कार्बन शीट रहती है थाना प्रभारी के पास, जो कि एक आपके लिए होती है और आसान शब्दों में लिखी होनी चाहिए, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। और समय की बात करें तो ध्यान रखें कि आपके
थाने जाने का समय एफआईआर में और पुलिस के स्टेशन में डेली डायरी में लिखी होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि डेली डायरी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे हम बात कर ले एफआईआर में मुख्य रूप से क्या क्या जानकारी देनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि क्षमता की आपकी इस कैपेबिलिटी में, यानी आप क्या आपकी इस क्षमता में जानकारी दे रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। और दोषी की बात करें तो अपराध का दोषी कौन कौन है, और इस तीसरे नंबर पे हम खिलाफ की बात करें तो अपराध किसके खिलाफ किया गया है, और चौथे नंबर की बात करें तो अपराध होने का समय क्या है, और हम छठवें नंबर की बात करें तो अपराध होने की जगह क्या थी, ये भी आपको मेंशन करना होगा। और तरीके यानी अपराध करने के तरीके कौन से हैं, और अपराध के समय कौन कौन गवाह थे, ये भी आपको मेंशन करना होगा। नुकसान, अपराध से होने वाले नुकसान क्या क्या है। ये गाइस मैंने आपको बताया कि एफआईआर में मुख्य रूप से क्या क्या जानकारी देनी चाहिए। अगर इसमें से आपने एक भी मिस किया तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा और इंक्वायरी करने के लिए भी सही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको एक एफआईआर में दर्ज करवानी ही चाहिए। ये सभी होने पर आपको शिकायत ध्यान से पढ़नी चाहिए और उसके बाद आपको साइन कर देनी चाहिए। थाना प्रभारी अपने रिकॉर्ड में रखिएगा और एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्ति का अधिकार है उसकी कॉपी ले लेना। इसके लिए कोई फीस नहीं देना की जरूरत नहीं है। और हम अब बात करें ऑनलाइन एफआईआर की, तो ऑनलाइन एफआईआर में जैसे कि शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपके पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने के 24 घंटे के अंदर अंदर थाना प्रभारी आपके पास फोन करेगा, जिसको आप शिकायत ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपको ईमेल आईडी देनी होगी और टेलीफोन नंबर देना होगा, ताकि आपसे कोई भी अगर संपर्क किया जाए तो आपसे संपर्क हो जाए और जिससे पुलिस अधिकारी आपसे संपर्क कर सके। और सर्वोच्च न्यायालय ने बताया अनिवार्य इन सभी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपराध न दर्ज करने पर पुलिस प्रभारी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया। आपके अधिकार कौन कौन से हैं ये हम आपको बता दें कि तो कॉपी का और घटने का तो बता दें हम आपको कि संज्ञ अपराध इस अपराध पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का पूरा आदेश है। और कॉपी और शिकायतें करते कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो कार्बन कॉपी ले ले। घटनाक्रम ये भी बनती है कि अपराध को घटनाक्रम डिटेल में जानकारी देना ये जरूरी पुलिस प्रभारी का ये ड्यूटी है कि शिकायतकर्ता को पूरी एफआईआर शीट पढ़कर सुनाना। अगर आप सहमत हैं तो आप साइन करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं शिकायत करने वाले व्यक्ति को ही अपराध की जानकारी हो या फिर उसके सामने ही अपराध हुआ हो। एफआईआर में पुलिस अधिकारी खुद की शब्द या टिप्पणी नहीं कर सकता या कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकता। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआर दर्ज न हो तो क्या करें। तो एफआईआर दर्ज न हो तो डाक के माध्यम अगर पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत दर्ज करने से मना करता है तो रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी को भेज सकते हैं। और मजिस्ट्रेट की बात करें तो मजिस्ट्रेट में इसके अदालत अभी भी फाइल दर्ज इसकी अलावा अभी भी फाइल दर्ज नहीं की जाती है। तो आपको अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को दिशा निर्देश के लिए कंप्लेंट पिटीशन दायर कर सकते हैं कि आपके 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कर आपको कार्बन कॉपी दिलवाई जाए। मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता या फिर एफआईआर कॉपी उपलब्ध नहीं करवाता है तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई या जेल भी हो सकती है। जान लें काम की बातें, स्टैंप जैसे कि मोहर हो गया, कॉपी हो गया और सूचना हो गया, फीस हो गई। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस अधिकारी अपने डायरी में लिखेगा कि शिकायतकर्ता को शिकायत कॉपी दे दी गई है। और मैं मोहर की बता दूं तो एफआईआर की कॉपी पर उस पुलिस स्टेशन की स्टैंप और थाना अध्यक्ष की साइन होनी चाहिए। और सूचना की भी मैं बता दूं कि एफआईआर की कार्रवाई की प्रोसेस में पुलिस आपको सूचना या तो डाक के माध्यम से भेजेगी आपको, और पुलिस को घटना की जानकारी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर तुरंत जांच शुरू कर देगी। हालांकि घटना का पता चल जाने पर घटना को क्षेत्रीय पुलिस थाना में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
और शुल्क की बात करें तो रिश्वत नगद की मांग करें तो आपको अगर पुलिस अधिकारी अगर किसी इन चीजों में से आपको मांग करे तो आपका पूरा अधिकार बनता है कि आप उसकी शिकायत करें अपने उसके वरिष्ठ अधिकारी से। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआर में है आपके कौन कौन से अधिकार। तो हम आपको बता दें कि संज्ञेय अपराध में अगर संज्ञेय अपराध है तो थाना अध्यक्ष की प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। एफआईआर की एक कॉपी लेना शिकायतकर्ता का हक है और इसमें पुलिस अधिकारी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की जाती है या फिर हाईलाइट किसी बात को नहीं की जाती है। और संज्ञेय अपराध पर थाना प्रभारी उस शिकायत को पढ़कर शिकायतकर्ता को सुनाए और संतुष्ट होने पर साइन करवा ले। और यहाँ पे हम मोहर की बात करें तो मोहर में जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि एफआईआर लिखवाते समय पुलिस स्टेशन की मोहर और थाना अध्यक्ष की साइन होनी चाहिए। साथ ही पुलिस अधिकारी ये दर्ज करेगा कि आपको एफआईआर की कॉपी दे दी गई है। और हम लिखित की बात करें तो अगर आपने शिकायत लिखित रूप में दी है तो थाना अध्यक्ष की ड्यूटी होती है कि उनकी भी एफआईआर पे स्टैंप करवा ले। और जानकारी की बता दे तो एफआईआर दर्ज करवाते समय ये जरूरी नहीं है कि शिकायतकर्ता घटना को अपनी आंखों से देखा हो। अगर किसी घटना की सूचना आप तुरंत नहीं दे पा रहे हैं तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन आपको सिर्फ देरी की वजह बतानी होगी। और कई बार पुलिस बिना एफआईआर की ही जांच शुरू कर देती है, लेकिन होना ये चाहिए कि पहले एफआईआर दर्ज हो और फिर उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और हम डाक की आपको बता दें तो डाक अगर आप घटना को दर्ज करवाते समय एफआईआर की कॉपी नहीं ले पाते हैं तो पुलिस एफआईआर की कॉपी डाक के माध्यम से पहुंचाती है। आपकी एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुए ये पुलिस आपको डाक के माध्यम से सूचित करेगी। अदालत की बात करें तो अगर अदालत के द्वारा दिए गए समय में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो शिकायतकर्ता का उसके पर कार्रवाई करते जेल भी भेजा जा सकता है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर एफआईआर कराने वाले व्यक्ति की जांच पड़ताल करते समय उसकी मौत हो जाती है तो उस एफआईआर को टाइम डिक्लेरेशन के तौर पर पेश किया जा सकता है। सीआरपीसी 1950 के तहत ऊंची आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है। हे गाइस, आपने जाना कि एक एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैसी देनी होती है और इसके कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।